गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट एंड इस क्लासिफिकेशन। निवेश क्या है और निवेश का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड इस क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं निवेश क्या है। निवेश का अर्थ, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। निवेश वह है जो पूंजीगत पदार्थों पर किया जाता है। पूंजीगत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे हमें इनकम प्राप्त होती है और इसीलिए पूंजीगत पदार्थों पर निवेश किया जाता है ताकि अधिक आय प्राप्त की जा सके। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से निवेश वह है जो अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। यानी जब भी निवेश किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन की क्षमता बढ़ती है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन ज़्यादा होता है। निवेश की धारणा समझने के लिए हमें पूंजी तथा पूंजीगत पदार्थों के अंतर को समझना आवश्यक है। निवेश की धारणा को हम तब अच्छी तरह समझ पा सकते हैं जब हम देखते हैं कि पूंजी तथा पूंजीगत पदार्थ क्या होते हैं। पूंजी तथा पूंजीगत वस्तु, कैपिटल एंड कैपिटल गुड्स। आम बोलचाल की भाषा में पूंजी से प्राय धन, मुद्रा तथा संपत्ति से होता है, परंतु अर्थशास्त्र में पूंजी उत्पादन का वह साधन है जो उत्पादन के उत्पादित साधनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हम जानते हैं उत्पादन के 4 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम। यानी कि पूंजी उत्पादन का एक साधन है। एक साधन के रूप में हम पूंजी का प्रयोग करते हैं। पूंजी को उत्पादन साधन के रूप में परिभाषित किया जाता है। पूंजी एक साधन है जिसका पहले उत्पादन हो चुका है या उत्पादन हुआ है, जो आगे अन्य वस्तुओं के उत्पादन में सहायक होता है। इस प्रकार पूंजी से अभिप्राय पूंजीगत पदार्थों, मशीनों, प्लांट, इमारतों से है जो उत्पादन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। पूंजी एक साधन है जिसमें पूंजीगत पदार्थ, मशीनें, प्लांट आदि शामिल होती हैं और जो उत्पादन क्रिया में सहायक होते हैं। निवेश हमेशा पूंजीगत पदार्थों में होने वाली वृद्धि से है। तो पूंजी बड़ा कंसेप्ट है, जबकि पूंजीगत पदार्थ है वो पूंजी का ही एक भाग है। आगे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। निवेश का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। केंज ने निवेश को मुख्यतः 2 भागों में बांटा है: प्रेरित निवेश, जिसको हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सेकंड है स्वचालित निवेश, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। आगे हम देख लेते हैं प्रेरित निवेश, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। प्रेरित निवेश क्या है। प्रेरित निवेश वह निवेश है जो अर्थव्यवस्था में आय तथा लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह है कि अगर लोगों के पास आय ज़्यादा होगी और उन्हें उम्मीद है कि लाभ की मात्रा उन्हें ज़्यादा मिलेगी तो वो निवेश करेंगे। आय के उस स्तर पर उपभोग व्यय बढ़ता है और व्यय में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि होगी, ये सोचकर उत्पादकों को लाभ की आशा उत्पन्न होती है और वे अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं। अर्थव्यवस्था में निवेश का आय के स्तर में धनात्मक संबंध है। जैसे जैसे आय बढ़ेगी, लोगों के पास पैसे होंगे तो वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इसका संबंध देख लेते हैं। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की और इनकम की, अगर हम इनकम और इन्वेस्टमेंट में जो रिलेशनशिप देखेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। और लाभ की कंपैरिजन में हम बात करें तब भी जैसे जैसे लाभ की आशा बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इनकम में और इन्वेस्ट में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव होने का मतलब है कि दोनों एक साथ बढ़ते हैं। अगर लोगों के पास इनकम कम है, यानी कि जो वाई है इनकम कम है, तो उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे भी कम होंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर लोगों के पास इनकम कम है तो वो इन्वेस्टमेंट कम कर पाएंगे, और अगर इनकम ज़्यादा है तो वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि इनकम कम होने पर उनकी कंजप्शन
कंजप्शन ही है वो जो कंप्लीट हो पाता है। उनके पास सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए कोई पैसा नहीं रहता है। आगे हम देखते हैं जो इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। इन्वेस्टमेंट और इनकम में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। साथ ही इन्वेस्टमेंट आई में और रेट ऑफ प्रॉफिट में वो भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का डायग्राम बनाते हैं तो भी वो पॉजिटिव होगा। प्रॉफिट जितने ज़्यादा बढ़ने की संभावना होगी, इन्वेस्टमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। यह हम बात कर रहे हैं संभावना की, क्योंकि प्रॉफिट जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम पहले सोच के चलते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा। अगर हमें लगता है कि किसी भी फर्म या किसी भी इन्वेस्टमेंट से हमें प्रॉफिट मिलेगा, तभी हम अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे। आगे हम बात करते हैं स्वचालित निवेश, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस निवेश वह निवेश है जो आय के स्तर में होने वाले परिवर्तनों से स्वतंत्र है। यानी कि आय के कम या ज़्यादा होने से इन्वेस्टमेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टमेंट का और इनकम के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इनकम कम है तब भी इन्वेस्टमेंट होता है, इनकम ज़्यादा है तब भी इन्वेस्टमेंट होता है। स्वचालित निवेश वह निवेश है जो सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में मांग के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो सरकार है वही ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करती है। इसमें जो प्राइवेट फर्म है जो लाभ की प्रेरणा से इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका रोल बहुत कम होता है। जो स्वचालित निवेश है वो सरकार द्वारा किया जाता है, और वो तब किया जाता है जब अर्थव्यवस्था में जो मांग है वो न्यून मांग है, यानी कि मांग का स्तर है वो कम है, और मांग को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। स्वचालित निवेश स्तर को सरकार कम या अधिक कर सकती है। मतलब सरकार पे डिपेंड करता है कि जो स्वचालित निवेश है वो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो जो इसमें जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन बनता है वो ना तो रेट ऑफ प्रॉफिट को लेके चलता है और ना ही इनकम को लेके चलता है। तो जो हमारा डायग्राम बनता है वो हॉरिजॉन्टल बनता है। तो आगे हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि स्वचालित निवेश में और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तथा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस में क्या डिफरेंस होता है। जो स्वचालित निवेश होता है वो सरकार द्वारा किया जाता है और वो OX के पैरेलल होता है, क्योंकि इनकम का और इन्वेस्टमेंट का यहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं होता। अगर इनकम ज़ीरो है तब भी इन्वेस्टमेंट का लेवल उतना ही रहता है, अगर इनकम ज़्यादा बढ़ रही है तब भी इन्वेस्टमेंट उतना ही रहता है। ये सरकार द्वारा किया जाता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये लाभ कमाने के लिए नहीं किया जाता। लाभ कमाने के लिए प्राइवेट सेक्टर काम करता है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर द्वारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। अगर हम बात करें प्रेरित निवेश की, जो प्रेरित निवेश है वो इनकम से डिटरमाइंड होता है। अगर इनकम एक इन्वेस्टर के पास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। साथ ही अगर प्रॉफिट की रेट ज़्यादा है तब भी वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा। तो जो प्रेरित निवेश है वो प्राइवेट फर्मों द्वारा किया जाता है, प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा किया जाता है, जबकि जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार ये लाभ कमाने के लिए नहीं करती, जबकि जो प्रेरित निवेश है वो लाभ की प्रेरणा से लिया जाता है। अगर हम बात करें इन दोनों के बीच की डिफरेंस की, तो जो प्रेरित निवेश है जिसको हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं वो रिफ्लेक्ट होता है रेट ऑफ प्रॉफिट से और इनकम से, जबकि जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो सरकार डिसाइड करती है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए, एक अर्थव्यवस्था की एग्रीगेट डिमांड करने के लिए। तो जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो सरकार द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है, जबकि जो प्रेरित निवेश है वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा किया जाता है। दोनों का मोटिव अलग अलग है। ये लाभ कमाने के लिए किया जाता है प्रेरित निवेश, इसीलिए इसका नाम प्रेरित हुआ, जबकि जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो सरकार द्वारा किया जाता है। आज की इस लेक्चर में हमने देखा कि निवेश क्या
होता है, पूंजीगत वस्तुएं और पूंजी में क्या भेद है। साथ में हमने देखा कि निवेश के दो प्रकार, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और प्रेरित निवेश क्या होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।